Hello everyone. Today we are going to start with the poem of class 12th, Keeping Quiet. It is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basolto. बेटा ये पेन नेम क्या होता है, यू हैव टू नो अबाउट इट. पेन नेम मीन्स होता है कि भाई जब भी इसने अपनी पोएम लिखी है तो इसने हमेशा पैब्लो नेरूडा के नाम से लिखी है. बाद में इसने अपना ये नाम जो है, जो पेन नेम है पैब्लो नेरूडा, ये एक लीगल नेम से लिखने लगा था ये. ठीक है, फिर ये पेन नेम नहीं रहकर ये लीगल नेम बना दिया इसने. तो ये बॉर्न हुआ था in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images. बहुत easy poems है, simple language है, which makes them no less beautiful. जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा beautiful लगती है. ये ज़रूरी नहीं होता कि poems के लिए you have to use the bombastic words. नो नीड फॉर दैट. इसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी पोएम लिखी है एंड ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. कीपिंग क्वाइट ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश. ये एक ओरिजिनली रिटन किस में किया गया है? स्पेनिश में. इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. भी इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है. इसका मतलब होता है बेटा थिंकिंग डीपली एट अ हायर लेवल. अंतर्ध्यान करना, बहुत ज़्यादा विचार करना, उस बिल्कुल शांत बैठकर काम होना. ठीक है. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज़ द थीम. इसकी थीम क्या है पोएम की? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल. आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बींग्स की, ये थीम है इस पोएम का. पैब्लो नेरूडा यूज्ड ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल फॉर डिज़ायर एंड होप. आई होप कि आपको ये पॉइंट के बारे में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैंने आपको, you all get it. I think you understand it. Okay. अब इसी पर हम लोग आगे एक पोएम अपनी स्टार्ट करते हैं. Let us start with our poem. Now we will count to 12. Here the poet just urge. Means the poet begins with counting 12, urging everyone to be still. यहाँ पर 12, ये बेटा बहुत बार आया है बोर्ड में कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ 12 और व्हाट डज द पोएम मीन बाय 12. क्या मतलब है यहाँ पर 12 का? तो यहाँ पर पोएट ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये 12 सिर्फ क्लॉक को डिनोट कर रहा है, मंथ 12 मंथ्स को डिनोट कर रहा है, या जॉडिक साइन को डिनोट कर रहा है, या आवर ऑफ द डे. ये कुछ भी हो सकता है. तो आप कुछ भी लिखोगे यू विल गेट 1 मार्क्स. ओके. इट definitely come in your exam. So you can even write कि denote clock, or you can even write any other words. okay बेटा. तो यहाँ पर आप 12 समझ गए हो. तो यहाँ पर कैसे आप स्टार्ट करोगे अगर ये पैराग्राफ आता है तो ऐसे स्टार्ट करोगे. द पोएम बिगिन्स विद काउंटिंग 12. ये पॉइंट ने क्या किया, इसको स्टार्ट किया है ये कहकर कि मैं काउंटिंग 12 तक काउंट करता हूँ. ठीक है. और अर्जिंग मीन्स आप सबसे ये अर्ज करता हूँ दैट एवरीवन टू बी स्टिल, कि सब क्या हो जाए. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. ऑल कीप स्टिल मीन्स वी ऑल शुड क्वाइट. हियर he choose 12 for several reasons. 12, I already told you, 12 hours of a day which rule our life. 12 refer to 12 zodiac signs believed to be the controlling force of our lives. 12 refers to 12 months of a year, and if we believe numerology, it's the digit of peace and prosperity.
then 12 even may be aimed for a preparation for all to be ready to plunge into the state of silence. यहाँ पर मैंने जो आपको बातें बताई हैं इसको मैंने इंग्लिश में बोल दिया है. That means you can even write, अगर ये लाइंस आती हैं तो आप इस तरीके से इन्हें लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो 12 है इसको एक पर्टिकुलर उसमें मेंशन नहीं किया है. ओके बेटा, इज़ इट क्लियर? ये पहले फर्स्ट 2 लाइंस आप सबको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लिसन वेरी केयरफुली. For once on the face of the earth. For once, the poet here urge everyone. Okay, वो urge कर रहा है हर किसी को. At least means for once on the face. On the face of the earth means on the surface. Surface of the earth. ठीक है बेटा. मीन्स यहाँ पर poet कहता है कि एटलीस्ट जो कोई भी इस अर्थ पर रहता है, लेट्स नॉट, 2 काम करने के लिए मना करा. ये क्वेश्चन आता है, क्या बोला है उसने? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. वाई एनी लैंग्वेज? बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट डिफरेंसेस. जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो लैंग्वेज क्या डिफ़र है और इसको ना अंडरस्टैंड करना भी लेवल में डिफरेंट होगा. तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होती है, इससे क्या होता है, फाइट क्रिएट हो सकती है. तो ये क्या कह रहे हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे. क्या काम करने के लिए पहला मना किया है? फर्स्ट वर्क इसने कहा है स्टॉप करने के लिए, वो क्या है? नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. मीन्स एटलीस्ट जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना तब तक के लिए रुक जाओ. डोंट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, डोंट ओपन योर माउथ. एंड ये 2 काम, एक ये हो गया. सेकेंड थिंग इज दिस वन. एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. हियर आर्म, बेटा यहाँ पर जो आर्म है ना वो पन है. ये एक लिटरेरी डिवाइस है. पन क्या होता है आपका? वेयर अ वर्ड हैज़ 2 मीनिंग्स. जैसे यहाँ पर आर्म जो है वो क्या है? हैंड. आर्म का मतलब हाथ होता है, हैंड होता है. एंड सेकेंड मीनिंग इज वेपन. तो पॉइंट 2 वर्ड कौन से करने के लिए रोक रहा है, हमें स्टॉप करना चाहता है? नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. इज़ इट फाइन बेटा? अब इसको आप किस तरीके से लिखोगे? ये पैराग्राफ अगर आपको आता है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा बेटा कि द पोइट हियर अर्जेस एवरीवन to break the barriers of language and unite with one individual tune, that is silence. कौन सी बोल रहे हैं लैंग्वेज? बोलो. वो silence है. with the word earth, यहाँ जो word है ना earth, the poet hints at all the humans living devoid the identity of country, creed and caste. earth पर क्या है? सभी equal हैं. through language is the identity of a country or race, he affirms that humans are more important and the identity of being a human of earth is broader realization. मीन्स यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, इन सब की किसी की बात नहीं है. जो भी इस अर्थ पर रह रहा है ये सभी के लिए बोला जा रहा है. इज़ इट फाइन बेटा? इसके बाद अब नेक्स्ट में आ जाओ. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट मीन्स, एग्जॉटिक मीन्स होता है स्ट्रेंज. इफ़ इट हैपन ना, अगर ये होता है कि वी विल स्टॉप टॉकिंग, वी विल स्टॉप टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वी नॉट मूव आवर आर्म सो मच. अगर ऐसा होता है, हम मतलब आप और मैं नहीं, जो भी इस अर्थ पर रह रहा है, ठीक है, इस सरफेस ऑफ द अर्थ पर रहता है ना, उन सब के लिए बोल रहा है. अगर वो सारे एक बार ऐसे काम बंद कर दे, किसी भी लैंग्वेज में बोलना बंद कर दे, बस एक लैंग्वेज बोले वो है साइलेंट, ये सारे चुप हो जाए, ठीक है, तो इट वुड बी क्या हो जाएगा? एक एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाए. एग्जॉटिक मीन्स होता है बेटा स्ट्रेंज, अनयूजुअल. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा? एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा. विदाउट रश, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, हम लोग क्या करते हैं? हम गो ऑन रशिंग आवर लाइफ. मुझे उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, मुझे उसको पीछे करना है. मीन्स हम लोग भाग दौड़ करते ही रहते हैं. तो क्या है,
कि विदाउट रश, विदाउट इंजन, कि कोई मशीनरी स्टॉप, मतलब यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल वर्क को रेफ़र कर रहे हैं, जो कि किसको हार्म करते हैं बेटा, इंडस्ट्री किसको हार्म करते हैं, एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मोमेंट होगा कि विदाउट रश, विदाउट इंजन, कि कोई भाग दौड़ नहीं है, रश नहीं है, कोई मशीन नहीं वर्क कर रही है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, कि हम क्या होंगे, यूनाइटेड विद ईच अदर, कि हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल साइलेंट हैं। तो मीन्स आगे बताएगा पॉइंट, क्यों कह रहा है वो साइलेंट हो जाओ, ऐसा क्या, उसमें क्या करवाना चाहता है वो हमसे। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग कुछ वर्क नहीं करें, सब एक जैसे हो जाए, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोले, कोई आर्म मूव नहीं करें, तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा कैसे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मोमेंट होगा ना। तो ये कैसे, इससे क्या होगा, सभी यूनाइट हो जाएंगे, यूनिवर्सल हुड के लिए कह रहा है, एक ब्रदरहुड के लिए बोल रहा है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये बिल्कुल क्या होगा, एक सडन स्ट्रेंजनेस होगा, कि जहाँ पर हम लोग क्या होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिना बोले एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल हुड और ब्रदरहुड स्प्रेड करेगा, और यही एक सडन स्ट्रेंजनेस है, यही एक अनयूजुअल थिंग है, जो अगर ऐसा कुछ होता है तो हैपन होगा। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर ना, देखो एस रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, इससे पहले मैंने देखा था वंस, ओ रिपीट हो रहा है। ये जो भी चीज़ें जो रिपीट हो रही है ना, क्या रिपीट हो रहा है, ये लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो ये लेटर रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, इसको कहते हैं हम एलिट्रेशन। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, ठीक है, यू कैन इवन सी, किसको क्या कहेंगे हम, एलिट्रेशन। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको हाँ ये और बता देती हूँ, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको जैसा पैराग्राफ में लिखोगे ना, अगर ये अनसीन पैसेज ये आ जाए, बाई चांस ये लाइन्स आ जाए आपकी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आ जाए, या फॉर एग्जांपल इसी में से कोई क्वेश्चनिंग पुट हो जाए, तो आप बस सुन लो कि आप लिखना कैसे है आपको। तो आप ये लिखोगे, वी आर ऑलवेज ऑन मूव, वी आर ऑल बिजी इन accomplish our work and go on rushing in our lives. The poet even urged to stop engines. क्या कहता है, इंजन स्टॉप हो जाए, ठीक है, हम रशिंग करना बंद कर दें, भाग दौड़ करना बंद कर दें। उसके बाद लिखोगे, द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप आवर पर्सनल एक्टिविटी एंड स्टॉप इंजन्स एंड यूनाइट इन वन ट्यून, दैट इज साइलेंस। द पोएट डिक्लेयर्स साइलेंस एज एग्जॉटिक, उसने यही साइलेंस को क्या बताया है, एग्जॉटिक बताया है, बिकॉज दिस साइलेंस विल मेक अस ब्लिसफुल, स्ट्रेंज एंड विल ब्रिंग कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सब इक्वल हो जाएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, कोई रिच पुअर नहीं रहेंगे, ठीक है, आई मीन सब क्या हो जाएंगे, एक ही इक्वलिटी आ जाएगी। यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है, राइट बेटा। कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि भी फिशरमैन, अब यहाँ थोड़ा सा ना इमेजिनेशंस यूज़ की है पॉइंट ने। फिशरमैन एरिस्टोक्रेटिक पीपल बेटा, या मॉडर्न मैन कह सकते हो। ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, उन रिच पीपल को जो कि क्या कर रहे हैं इन द कोल्ड सी। कोल्ड सी यहाँ पर सिंबलाइज है पोलर रीजन का, ठीक है। तो कोल्ड सी में क्या कर रहे हैं वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल या मॉडर्न पीपल, ये क्या करेंगे, अगर चुप हो जाते हैं, कीप क्वाइट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, ये एरिस्टोक्रेटिक पीपल वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या करेंगे, व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जो अपने शौक़ के लिए या नेचर को जो हार्म पहुंचाते हैं, अगर वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे, आर्म मूव करना बंद कर देंगे, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर स्टॉप होने से क्या होगा, जो फिशरमैन है वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, हियर द मैन दैट मीन्स पुअर लोअर सेक्शंस को बोला है। मैन गैदरिंग कौन है, जो अपनी डे टू डे थिंग्स, जो हमारी डे टू डे चीज़ें होती हैं ना, भी अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो हमें वो खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उन लोगों को बोला गया है कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, कि उन्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने
हर्ट हैंड्स को देख पाएँ। एच ध्यान रखना बेटा, एलिट्रेशन है, ठीक है। तो उन्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो क्या करेंगे, अपने जो लाइवलीहुड जो अर्न कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड, दे हैव गेट टाइम टू सी देयर हर्ट हैंड्स। ये देख पाएंगे कि वो नेचर को क्या हार्म पहुंचा रहे हैं। और ये कॉमन पीपल लगा लो, इनको बोलो, या पुअर पीपल जो हैं, जो कि लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं अपना, वो अपने कुछ समय अगर उन्हें मिलेगा तो वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे। राइट बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि इफ़ वी बी स्टिल, पॉइंट कहते हैं कि अगर हम स्टिल होंगे, वी शैल बी एबल टू इंटरसेप्ट द मिस्टेक्स। हम लोग ध्यान कर पाएंगे हमने क्या किया, पास्ट में क्या मिस्टेक्स की हैं, एंड रॉन्ग डन, कुछ क्या बुरा किया है हमने। यहाँ पर जो फिशरमैन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक पीपल को। आप ये बोल सकते हो, लिख सकते हो। एंड द पॉइंट वांट देम टू चीज देयर वर्क एंड रियलाइज देयर मिस्टेक। द सॉल्ट गैदर्ड is explained as a poor and lower sections of the society. They go up to any level to earn their livelihood. कि वो कुछ भी करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, कितना भी परेशानी सहते हैं, एंड ऑफन हर्ट देमसेल्फ, और कई बार उन्हें खुद को भी चोट पहुंचती है। तो ये जितनी भी बातें हैं, इसको पॉइंट यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, हियर दोज, यहाँ पर दोज कौन है बेटा, दोज वो पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओके, जिनके पास बहुत पैसा होता है। क्योंकि वॉर कोई कॉमन आम आदमी नहीं चाहते कि भी वॉर हो, ठीक है। ये वॉर वही चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अमेरिका है, वो वेपन्स क्रिएट करते हैं, तो वो चाहते हैं भी हाँ ठीक है वॉर हो। हम ऐसा नहीं चाहते कि कभी वॉर हो, ठीक है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब यहाँ पर दोज कौन बता चुकी हूँ मैं आपको, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स हु प्रिपेयर ये क्या करते हैं बेटा, ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर क्या होता है आपका, ग्रीन वॉर, वॉर अगेंस्ट नेचर। वो कौन सा है वॉर अगेंस्ट नेचर, फॉर एग्जांपल कि आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, ओके, छोटा सा है, ओके, बट फाइन है, ठीक है, हैप्पी है। बट आगे इन फ्यूचर मैं अपने बच्चों को देखकर एक फार्म हाउस बनाती हूँ, तो आई नीड सम लैंड, और लैंड में जो ट्रीज़ होंगे उनको मैं कट करूँगी, ओके। इस तरीके से मेरी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपेंड होगी, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या होगा बेटा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ओके बेटा। तो ये क्या है, वॉर अगेंस्ट नेचर है, ये भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये लगा लो कि रिच पीपल करेंगे, पॉलिटिशियंस करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास पैसा होगा, ठीक है। वॉर विद गैस मीन्स केमिकल वॉर, ओके। आपने बहुत साल पहले भोपाल में जो केमिकल वॉर हुई थी, ठीक है, वो सुना भी होगा, राइट। वॉर विद फायर, एज यू ऑल नो दैट नागासाकी एंड हिरोशिमा, आपने इनके बारे में सुना होगा। वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था अमेरिका ने, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश करने के लिए, सो कॉल्ड, जो उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये सारे, ये जो वॉर्स है, 3 टाइप्स के वॉर्स बता दिए हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेटली विक्ट्री होगी, वॉर है तो कोई ना कोई तो जीतेगा, बट द थिंग इज़ कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री तो है बट सर्वाइवर इज़ नो वन, कि जीने वाला कोई नहीं है। भाई एक बंदे की विक्ट्री तो हो रही है, बट वो सेलिब्रेट किसके साथ करे उस विक्ट्री को, उस जीत का फ़ायदा क्या बेटा, जिसमें आपके साथ हैप्पी, उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला कोई आपके साथ हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आगे, कि वुड पुट ऑन, तो क्या करना चाहिए, ऑन क्लीन क्लोथ, कि हमें ना ये जो वॉर है कि भाई वो हमारे दुश्मन है, कि वो हमारे एनिमी, इस टाइप की बातें छोड़कर, इस टाइप के व्यूज़ को छोड़कर क्लीन क्लोथ पुट ऑन कर लेना चाहिए। क्लीन क्लोथ क्या होता है बेटा, न्यू आइडियाज़, न्यू व्यूज़ को पुट ऑन कर लो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर मीन्स दैट इज़ योर एनिमी, मीन्स जो तुम्हारे दुश्मन है लेकिन वो उनके ब्रदर हैं, ठीक है। मीन्स जो तुम्हारे दुश्मन है उनके साथ तुम वॉक करो, ठीक है, इन द शेड, बिल्कुल पीसफुली,
एंड डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। मीन्स हमेशा क्या होता है कि हम किसी दुश्मन के साथ भी होते हैं, हम किसी एनिमी के साथ होते हैं, तो हमेशा हम कोई ना कोई इंट्रीग रचते रहते हैं। इंट्रीग होता है षड्यंत्र, कि हम इसका बुरा कैसे करें, हम इसको लेट डाउन कैसे करें। फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। सिर्फ क्या याद रखो कि एक न्यू व्यूज़, न्यू आइडियाज़, नई चीज़ें, ठीक है, मतलब पुरानी सारी चीज़ें छोड़ दो। ओके, दैट इज़ द ओनली वे टू बी इंट्रोसेप्ट। भी इंट्रोसेप्ट आप करोगे, अंदर ध्यान करोगे, देखोगे क्या बुरा किया है आपने। पॉइंट बार बार बस इसी चीज़ के लिए स्ट्रेस देता है कि यू हैव टू लीव योर पास्ट इविल थिंग्स, छोड़ दो सारी अपनी पास्ट इविल थिंग्स को। यहाँ तक क्लियर हो गया? डूइंग नथिंग। अब इसको लिखोगे कैसे डूइंग नथिंग तक? लेट अस सी। हियर यू हैव टू स्टार्ट दैट द पोएट हियर कंडेम्स द पीपल विद ग्रीन वॉर, वॉर विद फायर। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में न्यूक्लियर वॉर, डिफॉरेस्टेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। दे बिकम विक्टोरियस बट विद नो सर्वाइवर्स लेफ्ट। ठीक है भाई, वो विक्टोरियस बनेंगे, जीत तो मिलेगी, लेकिन रहने वाला इस धरती पर कोई नहीं बचेगा। द पोएट मॉन्क्स एट द विक्ट्री ऑफ दोज पीपल हु गेट विक्ट्री ओवर डिस्ट्रक्शन। उन पर हंसी करता है, मजाक उड़ाता है कि भाई क्या उस विक्ट्री का क्या यूज़ है जो डिस्ट्रक्शन के बाद मिले। द पोएट आस्क्ड देम टू लीव द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड जॉइन द ग्रुप ऑफ साइलेंस। वो भी कहता है भी छोड़ो इन सब चीज़ों को और क्या साइलेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। देखो एक बार, सोचो कि तुम क्या हो, कौन हो, कहाँ, कैसे, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने किया है अब तक। ही अर्ज्ड देम टू पुट ऑन। अब वो क्या कहता है कि पुट ऑन कर लो, ठीक है, न्यू क्लोथ या क्लीन क्लोथ। आप क्लीन क्लोथ को इसको सिंबलाइज भी कर सकते हो कि क्लीन क्लोथ क्या है, प्योरिटी का, सेरेनिटी का, ठीक है। तो एंड वॉक विद अदर डूइंग नथिंग मीन्स कि कुछ भी नहीं करो, क्या करो, बस डूइंग सेल्फ इंट्रोसेप्शन। डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, यहाँ पर डूइंग नथिंग का मतलब है बेटा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। ओके, और कभी कोई चीज़ नेगेटिव मत सोचो, ये बस इतनी बात बोली गई है, राइट बेटा। चलिएगा नेक्स्ट, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहता है कि भाई मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ ना वो थोड़ी समझने की ज़रूरत है। भाई मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब तो तुम्हें लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। वट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ ना उस बात पर आप कन्फ्यूज मत हो। किस चीज़ से कन्फ्यूज मत हो? टोटल इनएक्टिविटी से, ठीक है। अब ये टोटल इनएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि डूइंग नथिंग, डोंट मूव योर आर्म्स, ये सारी बातें बोल रहा हूँ, कुछ मत करो, तो करें क्या? तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए कह तो रहा हूँ कि डेट मीन्स यू डू नथिंग, पर इसका मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं कि डेथ, मैं ये नहीं कह रहा तुम डेथ हो जाओ, क्योंकि डेथ में ही होता है व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जब हम कुछ नहीं करें तो वो कब होता है? डेथ में ही होता है, जब कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो वही कह रहा है भी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टोटल बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, ठीक है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, बेटा ये 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर you want to make your life, in which direction you want to give your life, that is the thing the life is। कि लाइफ क्या है? लाइफ वो है जैसा तुम सोचते हो, लाइफ वो है जैसा तुम ले जाना चाहते हो उसको। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये एक इटम भी है, ओके। और यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज्ड है बेटा, जिसका मतलब जो नाम है इसका यूफीमिज़म, EUPHEMISM। यूफीमिज़म मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है यूजिंग सॉफ्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं बोलूँ यू आर वेरी सॉफ्टी, अब कहोगे यार ये तो बहुत अच्छे से बात बोली है, तो ये इतनी अच्छी नहीं है। सॉफ्टी का यहाँ पर डफर है, मतलब किसी भी चीज़ को ना आप ना डायरेक्ट ना बोल के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है,
तो वो थोड़ा बुरा लगता है भाई, हाँ ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन अब उसकी जगह क्या लिखने लग गए हम, डिफरेंटली एबल्ड, कि वो तुम सबसे कुछ अलग है, राइट बेटा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो कि सीट फॉर ब्लाइंड, कि यहाँ सिर्फ अंधे बैठेंगे, ओके, ये बोलना क्या है, हार्श वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड, राइट। मीन्स वर्ड्स मतलब तो वही है, पर वर्ड्स को इस तरीके से कि किसी को वो बात कहीं चुभे नहीं। तो यहीं पर यही बात बोली है कि आई वॉन्ट नो ट्रक। यहाँ पर ट्रक मीन्स कि मैं डेथ के साथ कोई एसोसिएशन नहीं चाहता, ठीक है, मैं डेथ के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं चाहता, मेरा कोई मतलब नहीं डेथ के, मैं इक्वल कुछ नहीं लाना चाहता, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी डेथ का। डेथ तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है, मैं आपको डेथ के लिए नहीं कह रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब पॉइंट आगे कहता है अगर हम इतने, अच्छा यहाँ तक है ना बेटा, यहाँ तक एक पैराग्राफ बना लो। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे ये और ध्यान रख लो। The point here warns us that his message of silence should not be confused with total inactivity. Be confused मत हो total inactivity से। He further clear that his message does not have any association with death. His message is aimed at the way of living. सिर्फ वो living के लिए aim or at the way of living. He wants us to stop a while and feel the calmness so that a positive introspection is done. सिर्फ वो काम होने के लिए कह रहा है, साइलेंट होने के लिए कह रहा है, जिससे क्या है कि हम अगर कोई गलत रास्ते पर है तो हम सोच पाएँ कि ये हमें आगे कहाँ ले जा सकता है। वो सिर्फ हमें क्या कह रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर लो, ओके, थिंक ओवर इट वट एवर यू हैव डन। नेक्स्ट, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हेयर सिंगल माइंडेड इज बेटा सेल्फिशनेस, ये नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है तो ये होना है। हम लोग क्या होते हैं, अगर हम इतने सेल्फिश ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कहीं कुछ हो रहा है तो होने दो, हमारी लाइफ तो प्रॉपर चल रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इतने अगर हम सेल्फिश नहीं होते ना, जस्ट टू थिंक अबाउट आवर ओन लाइफ एंड जस्ट टू मूव आवर ओन लाइफ, कि भाई ठीक है नेचर में हम पहुँच रहे हैं, पहुँचो भाई, ठीक है गर्मी है एसी तो चलाना पड़ेगा, तो वो एक एसी से काम नहीं चलेगा ना, पूरे रूम को करने के लिए, पूरे घर को कोल्ड करने के लिए, कूल करने के लिए हमें हर रूम में एसी चाहिए, ठीक है। पर हाँ, इससे क्या नेचर को प्रॉब्लम होगी या इससे क्या आगे होने वाली है प्रॉब्लम, वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट, भाई हमारी लाइफ मूव होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ह्यूमन बीइंग ऐसा करता है। अगर काश हम ऐसे नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुड डू नथिंग देखो दोबारा से, किस एक बार हम सोच लेते, एक बार हम इंटरसेप्ट कर लेते, कब हो कर सकते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस इंटरसेप्शन, कि जब हम इंटरसेप्ट करेंगे किस चीज़ का, इंटरसेप्ट किस चीज़ का, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि वो हमारी इस सैडनेस, कौन सी सैडनेस है भाई बेटा, ये जो सिंगल माइंडेड है ना, ये जो सेल्फिशनेस है हमारी, ये हमें दिखावे के लिए तो हम हैप्पी रहते हैं, पर हम रियलिटी में कभी हैप्पी नहीं रहते हैं। वो क्या होता है, हमारी सैडनेस होती है। जब हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं ना, एक हेल्दी कंपटीशन होती है, ओके गुड, जब हम दूसरों की तरक्की में भी हैप्पी हो, ओके, बट एक कंपटीशन क्या होता है, जब हम उसको लेट डाउन करने के लिए कुछ भी करें, ठीक है, तो हम दिखावे के लिए हैप्पी हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है वो पीछे हो गया, ओके, लेकिन हम रियलिटी में कभी हैप्पी नहीं रह सकते। ये क्या है, वो सैडनेस है, मीन्स ये जो सेल्फिशनेस है ना, ये हमें हमेशा सैड रखेगी, ठीक है। तो ये जो सैडनेस है ये कैसे ख़त्म हो सकती है, इंटरप्ट कैसे हो सकती है, ह्यूज साइलेंस के थ्रू हो सकती है, क्योंकि हम देख पाएंगे कि हम कहाँ पर इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और किस चीज़ की सेल्फिशनेस है, और कैसे हम इंटरसेप्ट करके हम क्या सोच सकते हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम अब तक खुद को तो समझे ही नहीं, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा दूसरों की ये देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, बट नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं, क्योंकि हमसे सबको ये मालूम है कि ये जो लाइफ है ये बहुत शॉर्ट स्पैन है, मीन्स डेथ होनी है, सबको मालूम है, और हम इस छोटी सी ज़िंदगी में हम जितना चाहें उतना कमाने जोड़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं कि भाई डेथ होने से पहले हम सब कुछ इकट्ठा करके रख लें आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए या व्हाट्सोएवर।
तो ये जो बातें हैं, ठीक है, ये वो ह्यूज साइलेंस जब हम इंटरसेप्ट करेंगे तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये बात बोल रहा है, यही इसका रियल मैसेज है बेटा इस पोएम का, ठीक है। लेट अस हाउ यू हैव टू राइट इट, देखते हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर सिंगल माइंडेड, वी आर वेरी सेल्फिश, we are always busy in achieving our goal, completing personal responsibility, and we never stop a while to evaluate ourselves and understand ourselves. We never understand that we shall never be able to come out of these desires and achievements. हम कभी इनसे बाहर नहीं निकलने वाले हैं। हमें एक चीज़ अगर मिल भी गई है तो उसकी हम देखेंगे अरे ये और मिल जाए। अगर हम एक छोटा सा घर मिला है तो हम सोचेंगे इससे बड़े में आ जाए, नहीं तो लोकेशन चेंज करेंगे। मीन्स हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। इफ़ वी कुड स्टॉप अ वाइल फॉर दीज यूजिंग, वी वुड हैव अंडरस्टूड द रियल पर्पस of our life and ourselves. Rather, we go on with the fear of death calculation. How much of our dreams and wishes will be achieved? कि हमेशा बस ये एक जैसे बिजनेस चल रहा है लाइफ ना होकर, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट ये बातें बोलता है बेटा, ओके। लास्ट पैराग्राफ इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ एक कंक्लूजन लगा लो, एक जिस्ट लगा लो जो पॉइंट दे रहा है अब आपको। Perhaps the earth can teach us. अब देखो अर्थ ही हमें खुद सिखा देता है। आपने देखा इस पूरे अर्थ पर जैसे विंटर में क्या होता है, सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉरेन कंट्री में क्या है, पूरा जो आइसी है उससे कवर हो जाता है, ठीक है। इतने फ्लावर, स्प्रिंग में क्या है, अगेन जो फ्लावर्स है वो ब्लूम करते हैं। तो यहाँ पर परहैप्स अर्थ हमें ये सिखाता है, टीच करता है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि एक बार अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दोबारा से वही अलाइव। एक बार हमें लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ कुछ नहीं, दोबारा से जीवन हो जाता है, ठीक है, वो दोबारा से लाइफ आ जाती है वहाँ पर यहाँ पर मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अर्थ मतलब एट वन सीजन में लुक एज इफ डेड बट कम्स बैक विद लाइफ इन अनदर सीजन। जैसे सिमिलरली सीजन चेंजेस होते हैं, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जाएंगी तो सॉल्यूशन भी आएगा। तो यही बात बोल रहे हैं कि आवर लाइफ विल ऑल्सो बियर सर्टेन मीनिंग व्हेन वी वॉक ऑन अ राइट पाथ, इंटरसेप्टिंग इन साइलेंस, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, इतनी देर में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अगर बैठ के सोचें कि व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी वांट टू डू इन रियलिटी, दैट इज़ द बेसिक थिंग विच द पोएट वांट टू टीच अस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। ओके बेटा, मीन्स यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। हमें मालूम ही नहीं है कि लाइफ क्या है, अपरेंट स्टिलनेस में है, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है ना, वहाँ पर भी लाइफ है। ओके बेटा, आगे लास्ट 2 लाइन्स देखिएगा, अगेन उसी से स्टॉप करता है पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, दैट नाउ आई विल काउंट टू 12, क्योंकि पॉइंट कहता है लीव्स हमें छोड़ रहा है इसके साथ कि चलो मैं 12 तक काउंट करता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग एक बार चुप हो जाइए, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर ये कह रहा है द पॉइंट लीव अस टू इंटरसेप्ट एज इफ ही हिमसेल्फ हैज़ गॉन थ्रू द सेम, कि भाई ठीक है मैं 12 तक काउंट कर सकूँगा, आप लोग चुप हो जाए और मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं भी सोचने लग जाऊँगा, मैं भी इंटरसेप्ट करूँगा कि अब तक मैंने क्या अचीव किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक ह्यूमन बीइंग में ना बेटा इतना माइंड होता है कि वो पॉइंट मतलब कि वो बिल्कुल भी अपना माइंड इतना यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी। अगर वो पूरा अपना माइंड यूज़ करे तो वो इक्वल टू गॉड हो जाए। तो मीन्स यहाँ पर पॉइंट है वो कुछ अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी बताता है, और वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वॉर में, डिस्ट्रक्शन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। ओके, इवन कुछ भी इविल फीलिंग्स भी किसी के लिए रखना बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। विद दिस नोट वी finish our this poem. I hope you all understand very well. आपने यहाँ पर कुछ poetic devices देखे हैं बेटा, writing in a different notebook. Okay, it is very important poem. Thank you.